आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज हम बात करेंगे नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा के बारे में। आज इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इम्पार के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर एमजे खान के नेतृत्व में एक डेलीगेशन, जिसमें मारूफ पत्रकार यूसुफ अंसारी, जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मिर्ज़ा कमरुल हसन बेग और साथ ही पत्रकार शिबा असलम फहमी, इम्पार के कोऑर्डिनेटर शान रुखसार भारत सरकार से जुड़ी हुई, और साथ ही पत्रकार मोहम्मद अहमद वतन समाचार के संपादक, यानी मैंने स्वयं उस डेलीगेशन में हिस्सा लिया, जहां पर नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा से कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ख़ास तौर से उनसे बातचीत में लिंचिंग के मुद्दे उठाए गए, ख़ास तौर से उनसे बातचीत में हेट स्पीचेस का मुद्दा उठाया गया, ख़ास तौर से उनसे बातचीत में नफरत का मुद्दा उठाया गया। उनसे ये कहा गया, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि वो नफरत नहीं चाहते हैं, वो प्यार चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं, वो प्रेम चाहते हैं, वो सौहार्द चाहते हैं, तो नफरत को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं? आखिर उनको चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जा रहा है? लगातार जिस तरह से मस्जिदों पर हमलों की बात हो रही है, लगातार जिस तरह से अजान पर हमले की बात हो रही है, लगातार सिख धर्म के खिलाफ जिस तरह से नफरत की बात हो रही है, उन सब चीज़ों पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? इकबाल सिंह लालपुरा ने सभी मसलों को, सभी मुद्दों को इंतहाई गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी कोशिश ये है कि लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले। उनका ये कहना था, लगातार वो इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि इस कमीशन को कांग्रेस ने काफ़ी कमज़ोर किया। पहले जब ये कमीशन मोरारजी देसाई के ज़माने में बना था तो ये सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री यानी वजारत दाखिला के अंडर में आता था, गृह मंत्रालय के अंडर में आता था, जो सीधा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता था। लेकिन अब अफसोस ये है कि इस कमीशन को पहले सोशल जस्टिस और उसके बाद माइनॉरिटीज़ कमीशन के हवाले कर दिया गया। इसलिए इस कमीशन को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का प्रयास हुआ है कांग्रेस के दौर में, जो इंतहाई चिंताजनक और अफसोसनाक बात है। इकबाल सिंह लालपुरा का ये भी कहना था कि वो नफरत किसी के खिलाफ हो वो नहीं चाहते हैं। उनका ये भी कहना था कि जहाँ पर दंगे हुए, चाहे वो हल्द्वानी हो, चाहे वो कहीं और हो, वो लगातार उन जगहों पर गए, वहाँ पर लोगों से बातचीत की, लोगों को प्यार का, मोहब्बत का, सौहार्द का, मदद का भरोसा दिया। उनका ये भी कहना था कि कई मौक़ों पर उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की या उनको समझाने की बात उनके शीर्ष अधिकारियों से की। उनका ये भी कहना था कंगना रनावत के मामले में और उस कौर बच्ची के बारे में उन्होंने बात की, जो ऑफिसर के तौर पे काम कर रही थी, जिन्होंने कंगना रनावत को चाटा मारा था या खटाखट की बात की थी, उस पर भी उन्होंने गंभीरता से अपनी बात रखी। और उनका ये कहना था कि जब तक हम नफरत पर काबू नहीं पाएंगे, जब तक हम सद्भाव मंच की बात नहीं करेंगे, सद्भावना मंच, सद्भावना प्रोग्राम नहीं करेंगे, बिरादरियों के बीच, कौमों के बीच, ज़ातों के बीच जब तक हम नफरत की खाई को कम नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं को कम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इम्पार से भी मदद मांगी और साथ ही अपनी तरफ से भी मदद का पूरा भरोसा दिया। उन्होंने कहा जहाँ भी मेरी ज़रूरत है मैं आने के लिए तैयार हूं। उनका यह भी कहना था कि मैं चाहता हूं कि नफरत को कम किया जाए। अगर इम्पार उनकी खिदमात को चाहता है तो उसके लिए वो तैयार हैं। उन्होंने हर तरह से मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे लिंचिंग के मामलों पर उन्होंने 100 मोटो नोटिस लिया है। उनका यह भी कहना था कि हर धर्म में, हर समाज में 2-1% लोग हैं ऐसे नफरत के सौदागर जो नहीं चाहते समाज में अमन हो, लेकिन वो लगातार ऐसे लोगों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समय बताएगा कि इम्पार अपनी इस पूरी मुहिम में कितना कामयाब होता है। बहरहाल आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही, काफ़ी अच्छे माहौल में अच्छे मुद्दों पर बातचीत हुई और दिल खोल करके इकबाल सिंह लालपुरा ने अपनी बातें रखी, डेलीगेशन की बातों को सुना। अब समय आने दीजिए, समय तय करेगा कि इकबाल सिंह लालपुरा किस तरह से एक्शन लेते हैं उन नफरत के सौदागरों के खिलाफ, जो लिंचिंग की बात करते हैं, जो मस्जिदों के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो अजान के खिलाफ, जो गुरुद्वारों के खिलाफ, जो सिख धर्म के खिलाफ, जो ईसाई धर्म के खिलाफ, बौद्ध धर्म के खिलाफ जो नफरत उगलते हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ऐसे नफरत के सौदागरों पर क्या काबू पा पाएंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।